पूछे जाते हैं। एग्जाम की व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, और मंथली सब बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु आग और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल जिसका नाम है विशाल टीचिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, और मंथली एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चनों को उठा करके लेके आया हूँ जिसे बहुत ही संभावना है जो आ सकता है। ठीक, तो आप पूरा ध्यान से इसको याद कीजिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके साथियों भी पढ़ सके। ठीक, अगर आपके द्वारा किसी दूसरे को अगर मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा ना। अगर आपके द्वारा किसी दूसरे को मदद मिल जाए कितना अच्छा होगा। बाद में वही आदमी बोलेगा, वही तुम्हारा दोस्त ही बोलेगा कि यार तुम ही बोले थे कि तुम ही बोले थे कि यहाँ पे पढ़ो, तो अच्छा है, तभी हम इस स्थान पर हैं। तो बोलेगा, ज़रूर ही बोलेगा कुछ ना कुछ। इसलिए आप शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और आपकी एक लाइक से मैं नियंत्रण वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बकवास करने से फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है संस्कृत क्लास 10th के जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम नाम है। ठीक है, उसी से ये चैप्टर को, ये क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, इतना जान गए। आप तो कहानी को पढ़े ही होंगे, कितने अच्छे कहानी है। ठीक है, अब चलिए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है, सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था या है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, समझने का कुछ चीज़ है ही नहीं इसमें। देखिए, एक दुर्गा पूजा की तरह एक पर्व मनाया जाता था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। और वो किस ऋतु में मनाई जाती थी? शरद ऋतु। शरद ऋतु को बोला जाता है ठंडा के मौसम में। ठीक है, ठंडा के मौसम में मनाया जाता था। और इधर दुर्गा पूजा भी थोड़ा बहुत ठंडे के ही मौसम में मनाया जाता है। ठीक, और इस जो महोत्सव का नाम था, उसका नाम था कौमुदी महोत्सव। ठीक है, और ये किस काल में मनाया जाता था? काल बोले तो बोलना है इसका काल क्या था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और बोलेगा किस तरह था? तो दुर्गा पूजा की तरह मनाई जाती थी। दुर्गा पूजा की तरह सेम टू सेम बनाया जाता था। ठीक है, और ये प्राचीन काल में मनाया जाता था। शासन काल की बात करेगा तो गुप्त वंश में आ जाएगा, और सिर्फ काल के बारे में बात करेगा तो प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। वहाँ के जितने सारे लोग थे वो आनंदमग्न हो जाते थे। जैसे देखिए, हम लोग का दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग खुशी हो जाते हैं ना, खुशी होकर के क्या करते हैं कि नाचने लगते हैं इधर उधर। अभी भी बच्चे लोग करते हैं बहुत हम लोग की तरफ, और हम लोग भी पहले करते थे, ऐसा बात नहीं है। तो उसके बाद क्या करते थे, 1 महीना पहले ही हम लोग कपड़ा खरीद लेते थे। ठीक है, पहले कपड़ा खरीद लेते थे, चश्मा खरीद लेते थे। एकदम चश्मा खरीद के सलमान खान बन जाते थे कि एकदम सलमान खान लगता था कि मतलब समझिए ना, घर से फ़ोन ले लेते थे मेला घूरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का इधर बहुत बड़ा मेला लगता है, इस्लामपुर मेला। तो यही सब होता था। इसी तरह से जो है ना पाटलिपुत्र में भी होता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, राजशेखर ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। राजशेखर एक का पुस्तक का नाम था जिसका नाम था काव्य मीमांसा।
ठीक है। राजशेखर का पुस्तक का नाम क्या है? काव्य मीमांसा है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र जो है वो शिक्षा का केंद्र है, यानी कि यहाँ पे विद्यालय उद्यालय बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी सब यहीं पे है और यहीं से सभी कोई पढ़ लिख कर आज बड़े बड़े स्थानों पर है, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बड़ा प्राचीन केंद्र था, ठीक है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं, यानी कि अनेक सारे संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, वयादि, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई है, ठीक है। बोलेगा कि कौन कौन पाटलिपुत्र के संस्कृत विद्वान हुए हैं, पाटलिपुत्र के जो संस्कृत विद्वान पढ़ लिख करके पाटलिपुत्र से बने हैं, तो उसका नाम याद रखिएगा। एक है पाणिनि, पिंगल, वररुचि, ठीक है, वयादि, पतंजलि, ठीक है, ये आदि ख्याति पाई है। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका 8वां नंबर है। देखिए 8वां नंबर को देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र में बहुत बार आया है, ठीक है, बहुत बार आए थे, ठीक है। आकर के यहाँ के लोगों में जोश दिला करके गांव के महत्व के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ के महत्व को बढ़ाना चाहते थे और उसी प्रकार उसी समय जो है ना उन्होंने कहा था कि ये जो गांव है एक दिन महानगर बनेगा, किंतु आग हो गया, वार हो गया और युद्ध से हमेशा भयभीत रहेगा, ठीक है। आग, वार और युद्ध से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। ये किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए यहाँ डिफिनेशन थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु आग और कलह से हमेशा, आग जल और कलह से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और हम वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे, ठीक है। इस तरह के वीडियो आप और भी देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम लोग वीडियो को अपलोड कर सकेंगे। आप ही लोग की वजह से हम हैं, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा, ठीक है। 86 53 67 20 29 नंबर पर क्या करना होगा? संपर्क करना होगा, ठीक है। संपर्क करिएगा तो मैं आपको इसका नोट्स दे देंगे। यहाँ पे तो उतारने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम बोले कि नोट्स लीजिएगा तो ले लो, नहीं तो फिर यहाँ से उतारना चाहते हो तो यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।